नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के हम महागठबंधन के लोग और खास करके बिहार में हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी और सीपीए हमारे कांग्रेस के नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, माले के लोग, सभी लोगों ने, वीआईपी के लोग ने एक निर्णय लिया, ट्रेड यूनियन के लोगों ने निर्णय लिया कि जो चुनाव आयोग के द्वारा धांधली किया जा रहा है, 25 दिनों के अंदर जो पुनर्निरीक्षण, जो वोटर लिस्ट बनाने का जो साजिश की जा रही है, उसमें गरीब गुरुआ के लोग का नाम काटने का साजिश। आप सोचो कि आधार कार्ड का निर्माण किसने कराया? आपने कराया। और आज उसी आधार कार्ड को निर्वाचन आयोग मानने को तैयार नहीं है, जबकि वही आधार कार्ड पर उन गरीब लोगों को राशन से लेके कार्ड बनाया जाता है। उसी आधार कार्ड से बैंक का लिंक जोड़ा गया है, पेंशन मिलता है, और आज आधार कार्ड को अब मानने के लिए तैयार नहीं। तो हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, हम बिहार के उन 3 करोड़ लोगों का जो नाम काटने की साजिश की जा रही है, जो एक तरफ बिहार में आप नाम काट रहे हो और एक तरफ महाराष्ट्र में आप नाम जोड़कर सरकार बना रहे हो। लोकसभा चुनाव में वहां और विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का टाइम था। लोकसभा का चुनाव में जो वोटर थे और विधानसभा के चुनाव में 30 से 60 लाख तक वोटर वहां बढ़ गए और आप सरकार बना लिया। बिहार में वो वोटर बढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए घटाने की राजनीति करके गरीब गुरुआ का नाम काट कर ये रोहनिया और मुसलमान का नाम नहीं काटेंगे। एक गरीब गुरुआ जिनको राशन मिल रहा है, जो घर में झोपड़ी में मजदूरी कर रहे हैं, वैसे लोगों का नाम काट कर बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। एक कभी लड़ाई इस देश में दो ही सकती है, एक लेफ्ट जो हम लोग सेकुलर लोग हैं, और राइट जो ये पूंजीपतियों के साथ चलने वाले लोग हैं। कल की योजना स्पष्ट है, पूरे शहर में परसों 9 तारीख को बिहार में जितने भी हमारे बिहार के जैसे बिहार चैम्बर्स है, हमारे अन्य डॉक्टर इंस्टीट्यूशन है, या हमारे शिक्षा विभाग में जो प्राइवेट संचालक जो स्कूल चल रहे हैं, टेम्पो चालक है, रिक्शा चालक है, गाड़ी चालक है, बस चालक है, सभी यूनियन के लोगों से हम लोग संपर्क करके निवेदन करेंगे वो हमारे इस कार्यक्रम में, इस महाबंद के आयोजन में हमको साथ दें। पहला कार्यक्रम है और हम महागठबंधन के लोगों ने तय किया है कि भारत सरकार और निर्वाचन आयोग को तोड़ने के लिए जीटी रोड, रेलवे, ग्रैंड कोर्ट या पटना रोड, रेलवे लाइन, फ्यूल लाइन, ये सबको जाम करेंगे और जाम करके ये संदेश देना चाहेंगे कि हम आपकी मनमानी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा अगर पुनरीक्षण कराते हो तो सबसे पहले बिहार में जो लोकसभा में आप मलाई खा के गए हो, उन सदस्यों का आप अवहेलना कर रहे हो। जो वोटर लोकसभा में दिया है वही वोटर विधानसभा में देगा। आप इतना डरे क्यों? आप डरते क्यों? हम इसी के साथ परसों 9 तारीख को
गया बंद का आह्वान महागठबंधन के सभी साथियों की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम निकलेंगे और एक नारा और देंगे कि जैसे देश की आजादी में विस्तृत फाटक तोड़े हैं तो निर्वाचन आयोग की इस मनमानी के खिलाफ हम इस निर्वाचन आयोग का भी फाटक तोड़ेंगे। जय हिंद। सर, न्यायालय में तो आपकी मतदाता सूची जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि गड़बड़ है, तो बिहार में जितने सांसद का चुनाव हुआ या जहां विधानसभा के चुनाव हुआ अभी लोकसभा के बाद, इस सब को रद्द कर देना चाहिए, सबको रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि जब अभी गड़बड़ नजर आ रहा है तो 8 महीना पहले 9 महीना पहले सही था क्या वो वोटर लिस्ट, इसलिए सबको रद्द कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि बिहार के जो लोकसभा के चुनाव हुआ है और विधानसभा का ये जो 11 महीने के अंदर में चुनाव हुआ इसको रद्द करना चाहिए और रद्द होना चाहिए, और तब उस बाद मतदाता सूची को सुधार करे। हम जाने कि ये निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष में आए हैं, ऐसे ही जम्मू कश्मीर से आए हैं और ये चाहते हैं कि हम बिहार को लुटेरा की तरह लूट लें। मतदाता सूची जो महाराष्ट्र में गड़बड़ किए उसको पुनः उसी तरह गड़बड़ करके यहाँ भाजपा के सरकार हम बनवाएं। उसका सोच जरूर है, ये बिहार है, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि तीनों खाना चीट होगा और जहां से आए हैं गड़बड़ करके जम्मू कश्मीर से यह पुनः वापस हो जाएगा। धन्यवाद। रखी गई है महागठबंधन के सम्मानित नेतागण, संगठन से जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण यहाँ पर आयोजन में सम्मिलित हैं। मुख्य उद्देश्य किसी राजनीति पर जाने का नहीं है, किसी दल को लाभ पहुंचाने का नहीं है, बल्कि संविधान प्रदत्त शक्ति को आम लोगों को जो प्राप्त है, मतदाताओं को जो प्राप्त है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सब लोग संगठित हुए हैं और ये आयोजन और कार्यक्रम संचालित हुआ। सबसे पहली बात है कि जिस मतदाता सूची के आधार पर आपने उपचुनाव माननीय विधायकों का कराया, इस ही मतदाता सूची के आधार पर आप लोकसभा का चुनाव कराए और वैसे में आज आप कुछ दिन के अंदर कह रहे हैं कि इसको जो है सो पुनर्निरीक्षण करना होगा और ऐसे ऐसे होगा तब ऐसे वोट दे पाए। दूसरी बात बताइए जो स्पष्ट है एकदम बिल्कुल साफ सुथरा, वो आज से कुछ दिन पहले तक, महज 10 दिन 8 दिन पहले तक हमने अपना बच्चा का नाम जुड़ाया, बिहार वासी, हिंदुस्तान वासी, कहीं भी जिसका 18 वर्ष उम्र हो गया जो हरता है, उसमें कहीं जा रही है कि आधार कार्ड आप दीजिए और नाम जुड़वाइए, पिताजी का वोटर आई कार्ड लाइए। कोई राजनीति की बात नहीं रखी, एकदम बिल्कुल हटले साफ सुथरा। आम लोगों को मतदाता ने फिर चुनाव कैसे होगा, लोकतंत्र कैसे होगा, एमपी एमएलए नहीं होंगे तो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कैसे होगा, स्थानीय निकाय कैसे होगा, पार्षद नहीं होंगे, मेयर नहीं होंगे तो संवैधानिक व्यवस्था कैसे चलेगा। बहुत बड़ी सवाल है जो राशन, राजनीति, नौकरी, महंगाई सबसे भी ऊपर है और देश के ख्यालात के लिए संवैधानिक बात। अब बताइए, महीना 14 दिन पहले आप भी कह रहे थे, यही बीएलओ लोग बोल रहे थे, इलेक्शन कमीशन के लोग कह रहे थे कि माता पिता जी का नाम लाइए और उनके मतदाता सूची का आई कार्ड लाइए, हम आपके बच्चों को, आपके लोगों को, परिवार को जोड़ देंगे। हमारा छोटा बच्चा का 8-10 दिन पहले तो नाम जुटा है और वही आज आके कह रहे हैं कि जो माता पिता या उनके पिता को ला रहे थे वो उनके माता पिता को लाइए और 87 के पहले। अब बताइए, मेरे पिताजी 85 साल में उम्र पार करके तब उनकी मृत्यु हुई, 20 बरस मरे हुए हो गया, 105 बरस चाहे हम पढ़े लिखे हो चाहे किसी जाति धर्म से आते हो, यह समस्या एक एक लोगों से जुड़ा हुआ। एक बात हो गई,
दूसरा आपने कहा कि 11 इसमें चाहिए 2.25% जो है वो तो ठीक है कि सर्विस वाले लोग को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। 2.5%, 8% जो पासपोर्ट वाले हैं ये लोग भी विदेश में रह रहे हैं। पासपोर्ट का काम ही है विदेश जाना, तो आधा से ज्यादा तो लोग विदेश आते जाते रहते हैं, व्यापार से जुड़े रहते हैं, रोजगार से जुड़े रहते हैं, तो ये भी बात खत्म है। रोस्टर और पारिवारिक रजिस्टर जो है आपने बनवाया ही नहीं है, ये बात लिखने का मतलब ही नहीं है। भूमि का आवंटन का परवाना अगर किसी को खोलेंगे दादा परदादा बाबूजी का, तो कहीं नौकरी कर रहे होंगे, लेबर का काम कर रहे हैं, अब वो यहाँ कहां से मिलेगा? पूरे परिवार का नाम, पुतो बेटा बेटी सबका कर जाएगा अगर वो कागज नहीं मिला तो। इस प्रकार से ये काम की तैयारी पहले होनी चाहिए। हमारे घर पर जो बीएलओ आए, मैं इनको वीडियो भी होगा, मेरे घर में 7 वोट, उन्होंने कहा 3 फार्म हम लेके आए। हमने कहा क्यों आप 3 फार्म लाए, बार बार घर क्यों आएंगे? आपका मंशा सही नहीं दिखता, आधा नाम रखिएगा आधा का काट दीजिएगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि 3 के लिए 15 दिन के अंदर आप अपने घर में जाइएगा, फिर 1 को 2 3 को लाइएगा, और आपकी तैयारी जब आयोग का है ही नहीं तो इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? अगर ये पुनरीक्षण का काम अधूरा है और संभव इतना दिन में नहीं है और ये गड़बड़ हो जाएगा चुनाव, तो फिर आप लोकसभा का भी रद्द कीजिए और जो चुनाव आपने उपचुनाव करवाया अभी बिहार में वो भी रद्द कीजिए। ये सवाल खड़ा है। उससे एक और महत्वपूर्ण ये बात है इसमें कि बरसात के दिन में जो लोग काम करने बाहर चले गए हैं कि 15-20 दिन में 25 तारीख तक, देखिए प्रैक्टिकल बात होना चाहिए। बात राजनीति अलग चीज है, सच्चाई ईमानदारी से अलग चीज है। जो आदमी को वेतन मिलता है हर व्यक्ति को मालूम है, निर्वाचन आयोग हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, नगर निगम कार्यालय हो, कर्मचारी हो चाहे पदाधिकारी हो, 1 तारीख के उनके वेतन बनते हैं महीना पूरने के बाद। अभी 25 तारीख के अंदर ही खत्म हो जाएगा। हम जहाँ 20 दिन काम कर रहे हैं गरीब लोग, हमको 10,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह मिल रहा है, 85,000 मिल रहा है, तो छोड़ के नौकरियां अपने दरवा छोड़ के घरे आके मतदाता सूची नाम करवा देंगे। तो हमेशा याद रखना चाहिए संविधान की रक्षा, देश की रक्षा राजनीति से ऊपर है, सत्ता से ऊपर है, इसको महत्व देना चाहिए। और अभी जो घर घर में मौजूद है आई कार्ड, वो आई कार्ड क्या है? आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और आप उसको आधार कार्ड को मान्यता देते हैं। आप जो है सो आइडेंटिटी प्रूफ हवाई जहाज में यात्रा कराते हैं। सोच लीजिए नेशनल इंटरनेशनल यात्रा में एयरपोर्ट में आधार कार्ड दिखाइए और अंदर चले जाइए, पूरा देश घूमिए। अभी आपने इसको अपनी पहचान बनाया कुछ दिन पहले पूरे हिंदुस्तान में, और आज कहते हैं चूंकि वो सरल है, मनरेगा का घर घर में गरीबों के पास है और आधार कार्ड लिंक पर अपना नहीं होगा तो 5-6 दिन में बना लेगा। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश की भू है। ये सब राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति से ऊपर के देश है और देश के साथ जो चलने वाला वो संविधान है, इसलिए कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। इसकी लड़ाई बहुत लंबी होगी। आयोग को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए और टोटल साजिशकर्ता को समझना चाहिए। ये हिंदुस्तान लड़ाई लड़के संघर्ष करके आजादी प्राप्त की गई है और उसको इतनी आसानी से कोई धन देना चाहेगा, उसको मिटा देना चाहेगा, उसको मौलिक अधिकार छीन लेना चाहेगा, ये कतई नहीं हो सकता। ये सामूहिक आवाज है, सामूहिक आम लोगों की अपनी सोच है, कानून का सम्मत है, संविधान का सम्मत है। इसी के आम जनता को मौलिक अधिकार के लिए महागठबंधन ये काम करी है। मैं इनके होम लिस्ट के हमारे सीपीआई के आदरणीय गार्जियन सीताराम बाबू बैठे हुए हैं, हमारे बीच हिमालय के निरंजन बाबू बैठे हुए हैं, पीआईपी के चौधरी साहब बैठे हुए हैं, परशुराम सीपीएम के बैठे हुए हैं, कांग्रेस के माननीय जिला अध्यक्ष संतोष कुशवाहा जी, राजद के माननीय अध्यक्ष सुभाष यादव जी, हमारे माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान लोकसभा सांसद जहानाबाद सुरेंद्र यादव जी, हमारे माननीय पूर्व मंत्री अध्यक्ष कुमार सिंह जी, माननीय पूर्व कृषि मंत्री विधायक बोधगया संजीत जी, माननीय विधायक विनय बाबू गुरुआ, माननीय मेयर साहब, माननीय डिप्टी मेयर साहब, माननीय हमारे प्रभारी और पर्यवेक्षक कांग्रेस राजद महागठबंधन माले सीपीआई सीपीएम के पीआईपी के सभी लोग, कार्यकर्ता लोग, नेतागण, ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, इसलिए आप पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि इसको राजनीति से ऊपर उठ करके आम लोगों को मौलिक अधिकार का पूरा साथ दे और इसमें सहयोग दे। धन्यवाद।
सर आज ही डिप्टी सीएम ने कहा कि घुसपैठिया और रोहिंग्या जितने भी घुसपैठिया हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। कोई भी सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब और पीएम साहब का ये देश खरीदारी नहीं है, ना मेरा खरीदारी है, ना किसी का पार्टी का खरीदारी है। हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है और हर व्यक्ति का वोट फॉर राइट है। लोकतंत्र में यही मामला है, अन्यथा ये फिर देश गुलामी की ओर चली जाएगी और इसको गुलाम कोई नहीं होने देगा। अपनी एक कतरा से इसमें बहा करके देश को आजादी दिलाएगा। धन्यवाद।